हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ। यह पार्ट 1 है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। पहला प्रश्न है, जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाता है? जिसके अंतर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान। फिर है दूसरा क्वेश्चन, यानी जीव विज्ञान का अर्थ बायो का अर्थ होता है जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। यानी जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। फिर चौथा प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविनियस ने किया था। ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविनियस ने किया था 1801 में। फिर पांचवा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान का विकास किसके काल में हुआ? जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान का विकास अरस्तु के काल में हुआ। अरस्तु के काल में हुआ था। अरस्तु का काल था 384 से 322 बीसी। 322 बीसी। छठा प्रश्न है, अरस्तु ने सर्वप्रथम किस विषय में अपना विचार प्रकट किया था? तो पौधा और जंतु के विषय में। पौधे एवं जंतु के विषय में अपना विचार प्रकट। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। फिर आठवां क्वेश्चन है, फादर ऑफ बायोलॉजी एवं फादर ऑफ जूलॉजी दोनों के जनक अरस्तु। फिर नौवां क्वेश्चन है, अरस्तु एवं लिनियस ने समस्त जीवों को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। पहला, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। जंतु समूह एवं वनस्पति समूह को किसने बांटा था? तो अरस्तु ने बांटा था। जंतु समूह एवं वनस्पति समूह को अरस्तु ने बांटा। और पादप एवं जंतु जगत में लिनियस ने। सिर्फ इसने जगत लिनियस। फिर आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी लिनियस को कहा जाता है। लिनियस। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, इसका भी पिता लिनियस को कहा जाता है, यानी वर्गीकरण का पिता लिनियस। सिस्टमो नेचर स्पेसिस प्लांटेनरम इनके लेखक हैं। पुस्तक है, ये दोनों इनके लेखक भी है लिनियस। फिर है, समस्त जीवों को 5 जगत में किसने बांटा? हिटकर ने 1969 में समस्त जीवों को 5 वर्गों में बांटा था हिटकर ने 1969 में। ये 5 जगत हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और तंतुमय जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं? यही 5 है जगत। इस सब में मोनेरा, ये प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, ये 5 जगत हैं। और प्राकृतिक जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, तंतुमय जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं? तो मोनेरा के अंतर्गत। मोनेरा। फिर है 17वां नंबर क्वेश्चन, शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज किस जगत में आते हैं? तो ये आते हैं पादप जगत में। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। फिर है, शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज किस जगत में आते हैं? तो पादप जगत में आते हैं। फिर 18 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक जीवधारी का लैटिन नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है, कौन कौन है? पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जाति। इन्हीं दोनों के नाम से मिलकर प्रत्येक जीवधारी का लैटिन नाम बनता है। जीवों का द्विनाम पद्धति प्रचलित किसने किया था? लिनियस ने किया था 1753 में।
फिर है 20 नंबर क्वेश्चन, जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? जीव द्रव का नामकरण पुरी किंजे ने किया था। पुरी किंजे ने किया था 1839 में। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, 2 भाग में। पहला कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, पहला कोशिका और दूसरा केंद्रक। फिर जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात, जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात होता है 81:19। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, जीव द्रव में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत रहता है? ऑक्सीजन रहता है 76%। ऑक्सीजन 76%। कार्बन रहता है 10.5%। कार्बन 10.5% पॉइंट है दोस्तों ये। हाइड्रोजन रहता है 10%। नाइट्रोजन 2.5%। फिर अंतिम क्वेश्चन है, जीव द्रव में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 80% भाग जल होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा।